हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में एडजॉइंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। एडजॉइंट क्या होता है, कैसे हम 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं, 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं, कल ये हमने पढ़ा था। कल हमने बताया था एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। अगर हम कोफैक्टर ए का निकालें, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका एडजॉइंट क्या होगा, उसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज अगर हम ले लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, उसको हम एडजॉइंट कहते हैं। कल ये हम लोगों ने पढ़ा था। अब एक चीज़ डिस्कशन हम ये करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज़ इनकी हैं, उनको जानने से पहले एक बेसिक सी चीज़ जानते हैं। जैसे हमको कोई मैट्रिक्स दी है, जैसे मान लिया ए मैट्रिक्स आपको दी है, ए मैट्रिक्स है, ये हमको क्या दी है, 3 2 1 1 -2 2 -1 0 -1, ये मैट्रिक्स आपको दी है। इसमें कहा जाए अगर कोफैक्टर निकालिए, तो कोफैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हम सबके माइनर निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसको चेंज कर लेते हैं। तो देखिए, या फिर हम सीधे कोफैक्टर ही लिखते हैं, कोफैक्टर ऑफ ए अगर लिखना चाहें तो क्या आएगा, हमको ये पता है पॉजिटिव होता है, 3 -2 1 या 2 और ये 2 आएगा, ठीक। तो ये आपका कितना आ जाएगा, थ्री का अगर हम कोफैक्टर निकालते हैं तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, देखिए 3 है और ये माइनस माइनस प्लस का 2 और ये 0, ठीक। तो 3 2 जा 6 आ जाएगा ये, ठीक। अब इसका लेंगे 1 का, तो 1 हमको पता है क्या हो जाएगा, माइनस का 1, तो माइनस का ये आएगा और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा देखते हैं, माइनस का 2 -2 आएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा। और इसको और सिंप्लीफाई करें तो -1 का लेंगे, तो -1 का लेने पर हमको क्या मिलेगा, -1 2 2 जा 4 और +2 6 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और +2 6 आ जाएगा, ठीक। और ये माइनस का दिया है तो माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आएगा। इस तरीके से हम इसके कोफैक्टर सभी, जैसे हमने फर्स्ट रो का निकाला वैसे सेकंड और जैसे थर्ड का हम निकाल सकते हैं। इस तरीके से हम कोफैक्टर निकालते थे। अब एक चीज़ और थोड़ा सा समझने वाली है, हम ये आपको एक्सप्लेन करना ये चाहते हैं। जैसे हमने मान लिया आपको दिया है एक ए दी है मैट्रिक्स, ये दी है A11 A12 A21 A22, ये दी है, ठीक, ये हमको दी। अगर हम इनके कोफैक्टर निकालना चाहें तो कोफैक्टर अगर निकालेंगे तो क्या आएगा, इसका कोफैक्टर हम क्या लिखते हैं, इसका कोफैक्टर हम लिखेंगे C11 और C12 और A21 या C21 C22, ठीक। और इसका अगर एडजॉइंट हम निकालें, सॉरी ट्रांसपोज निकालें तो क्या आएगा, C11 C12 C21
C22, ये आपका एडजॉइंट आता था। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पे देखिए, हम बताना ये चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, जैसे हमने कहा A और A को मल्टीप्लाई करना, A और ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई अगर हम करें तो क्या आएगा, देखते हैं क्या आता है। A11, A12, A21, A22 की मल्टीप्लाई हम किससे करा रहे हैं, C11, C21, C12 और C22 इससे करा रहे हैं। तो देखिए, जब हमने बताया था मल्टीप्लाई किससे किससे होती है, रो की कॉलम से होती है, रो की कॉलम से होगी। तो इस रो की इस कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा A11, ठीक, C11, A12 प्लस का C12, ठीक। फिर इसी की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो ये आएगा A11 C21 प्लस A12 C22, ये आया। दूसरा इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो A21 C11 प्लस A22 C12, इसमें कराएंगे तो A21 C21 प्लस A22 और C22, ये आए। अब किसी भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व अगर करते हैं हम, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होता था, जैसे हमने कहा A11, A12, A13 ये दिया है, A21, A22, A32, 23 ये दिया है, A31, A32 और A33 ये दिया है। इसको अगर हम सॉल्व करते थे तो हम ऐसे लिखते थे A11 और इसके अकॉर्डिंग इसका कोफैक्टर लेते थे, ठीक। तो इसका कोफैक्टर C11 प्लस इसके A12 और इसका कोफैक्टर C12 प्लस A13 और इसका कोफैक्टर C13। तो ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती थी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, ये हम इसको हम क्या कहते थे, इसी को हम ए डिटर्मिनेंट कहते थे, ठीक। मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए देगा। अगर ये चेंज हो, मान लो अगर हम कहें कि ये इंटरचेंज कर दो, फैक्टर इसके ले लो, हमारा एलिमेंट ये ले ले और कोफैक्टर इसके अगर ले लेते हैं तो कोफैक्टर जब इसके इससे मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो वो हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। समझ में आया। अगर हम एलिमेंट ये ले रहे हैं, कोफैक्टर हम इसके ना लेके इन दोनों में से किसी के भी ले लें तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ में करेस्पॉन्डिंग क्या होना चाहिए, कोफैक्टर होने चाहिए, ठीक। तो उसकी वैल्यू ए होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगर नहीं है तो वो उसके अलावा क्या हो जाएगा, 0। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है, देखिए कोफैक्टर के साथ में एलिमेंट दिया है, यहाँ भी दिया है। यहाँ देखिए, यहाँ 1 1 दिया है, यहाँ 2 1 दिया है, ये चेंज हो गया तो इसकी वैल्यू 0 होगी, यहाँ इसकी वैल्यू 0 होगी, इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इसकी वैल्यू अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये 0, ये 0, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये इसकी वैल्यू है, ठीक। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहीं से आपका शुरू होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। ये तो बेसिक था जो हमको बताना था, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ हम देखते हैं। देखिए, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है ए एडजॉइंट ऑफ ए, ए दिया है
और दूसरा क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू, इसको हम क्या कहेंगे, मॉड ऑफ ए आई एन। ठीक, मॉड ऑफ ए आई एन, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल ही लिया था। ठीक, एग्जाम्पल हमने जो लिया था वही हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, देखते हैं कैसे होगा। जैसे हमने कहा ए है और एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, इसी का कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेंगे, इसी के कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेना। ठीक है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेंगे। ठीक, तो आएगा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी ये ना लिख के इसकी वैल्यू अगर जैसे हमने अभी बताया, हम अगर निकालते क्या है ए और एडजॉइंट ऑफ ए, तो इसकी वैल्यू हमारी अभी आई थी इससे पहले वाले में, मॉड ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आया था। इसमें आई बाहर ले, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर ले लेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 1 0 0 1। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसको हम कहते हैं आई, और ये 2 का होगा तो 2 आ जाएगा, यहाँ 3 होगा 3/3 का तो 3 आ जाएगा। अब यहाँ हमने क्या लिखा है, ये लिखा है। ठीक, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। n के लिए अगर ले रहे हैं तो पहला तो a बनेगा, बाकी 0 0 डैश डैश डैश, लास्ट वाला भी 0। इसमें सेकंड 0 बनेगा, सेकंड ये आएगा 0 डॉट 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 0, फिर 0 0 थर्ड वाला a आ जाएगा, लास्ट वाला 0, फिर उसके बाद ये लास्ट 0 0 0 0 और ये a। ठीक, अब यहाँ पे अगर देखें तो मॉड ए आपका क्या आ जाए बाहर, जब मॉड ए बाहर आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1 0 0 डॉट 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 0, यहाँ 0 1 0 डॉट 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 0, यहाँ 0 0 1 डॉट 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 0, यहाँ पे लास्ट में आपका 1 आएगा, ऊपर सब 0। ठीक, तो ये आ जाएगा। ये आपका क्या है, मैट्रिक्स, इसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये n का है तो यहाँ n आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो a एडजॉइंट ऑफ ए लें या एडजॉइंट a इंटू ए लें, दोनों से हमारा आएगा क्या, वही आएगा। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई आपकी। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए सेकेंड है एडजॉइंट ऑफ ए का क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-। अब ये कैसे प्रूफ होगा, तो ये हम प्रूफ करने के लिए हेल्प हम किसकी लेंगे, फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाले की ही हम हेल्प लेंगे। देखते हैं कैसे। जैसे हमको दिया क्या है, a और एडजॉइंट ऑफ a, ये हमको पता है किसके बराबर होता है, a/n। ठीक, अब हम अगर डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो डिटर्मिनेंट जब लेंगे तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट हम लेंगे। ठीक, ये डिटर्मिनेंट ले लिया। अब डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, क्या, ए बी का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ये अलग अलग हो सकते हैं।
तो ये भी तो अलग अलग हो सकता है, ये भी क्या अलग अलग हो सकता है। तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये अगर इसकी बात करें तो ये आपका एक क्या है, कांस्टेंट आएगा, कोई भी नंबर आएगा किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं तो वो कांस्टेंट आता है, और उस कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम निकालें तो कांस्टेंट है तो इसको सीधे सीधे हम क्या बाहर ले लेते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एक फार्मूला हमने पढ़ा था, क्या था, जैसे आपको दिया क्या है, के ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू के की पावर n का डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। ठीक, तो वही फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला हम लगा देंगे। ठीक है, तो जब ये बाहर आएगा तो ये जितनी यहाँ पे जितना भी होगा, ये हम कहें या जितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा उसकी पावर उतनी ही हो जाएगी। n का है तो पावर n हो जाएगा। ठीक, और i का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ i का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ i का मतलब 1 ही होगा भाई। जैसे आपका दिया क्या है, i का मतलब क्या हुआ 1 0 0 1। इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें तो यहाँ पे तो आएगा 1 ही, तो 1 ही रहेगा, और 1 यहाँ पे रखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो a इतना ही आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a। अब ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये इधर आएगा तो a की पावर कितना हो जाएगा n-1। ठीक, a की पावर कितना आ जाएगा n-1। तो इस टाइप से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये अपॉन में आया तो ऊपर जाएगा n-1 होगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी आपकी हो गई। ठीक है, ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी होगी। अब आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है। थर्ड प्रॉपर्टी आपको दी है एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आएगा। ठीक, ये आपका आ जाएगा। अब इसमें भी हमने एक फार्मूला पढ़ा था। ठीक, क्या फार्मूला था, ट्रांसपोज वाला, अगर याद होगा आपको। ए बी का ट्रांसपोज अगर ले रहे हैं तो ये क्या हो जाता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। यही फार्मूला यहाँ पे भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर ए बी सी होता, ए बी की जगह पर ए बी सी होता तो पहले एडजॉइंट सी इंटू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, तब ये लिखते। ठीक, अब इसको देखो कैसे प्रूव करेंगे, यही फर्स्ट वाली ही लेके चलते हैं, फर्स्ट वाली ही लेके चलते हैं। जैसे ए ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए आई एन। ठीक, अब यहाँ पे क्या लाना है, ए बी एडजॉइंट के साथ में, तो ए को रिप्लेस कर देंगे ए बी के साथ में, तो यहाँ भी ए बी आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए बी आई एन। ठीक, ये आ गया, समझ रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा, ए बी आपका दिया है। ठीक है, ए बी हो गया, तो अब यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, देखिए एक प्रॉपर्टी ये थी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। तो यहाँ ए बी दिया है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए ले आए तो उसमें ये चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको
प्री मल्टीप्लाई कर दो किससे, एडजॉइंट ऑफ ए से। तो एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, और एडजॉइंट ऑफ ए बी ये आएगा, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट ए बी का डिटर्मिनेंट आई एन, ये आ जाएगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए ये कितना हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये आपका कांस्टेंट है तो ये बाहर निकाल लो, तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, और आई एन क्या है, डिटर्मिनेंट। तो ये आपका ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ चेंजेस कर सकते थे। यहाँ पे क्या चेंजेस करेंगे, इसको चेंज करके ये लिख दें डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी आई एन। ठीक, ये लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन गया, उधर भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया, इधर क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और आई एन का मतलब 1, उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो आपका हट जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक, ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या आया, आई एन, ये क्या है, एडजॉइंट ए बी ही हमको लेके आना था, तो एडजॉइंट ए तो आपका आ गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखा है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी को हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी अब इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे एक चीज़ और भी बचा है बी, अब एडजॉइंट बी से मल्टीप्लाई, क्योंकि बी को हटाना है हमको, तो बी को हटाने के लिए एडजॉइंट बी से मल्टीप्लाई कर दें। एडजॉइंट बी से जब मल्टीप्लाई करेंगे इंटू बी आएगा, एडजॉइंट बी इंटू बी आ गया, और ये क्या आ जाएगा, आई एन तो हट जाएगा, एडजॉइंट ऑफ क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा, इज इक्वल टू, इधर भी एडजॉइंट ऑफ ए तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, एडजॉइंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ठीक, ये आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये आया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका चेंज हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए बी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एडजॉइंट, अब बी क्या है, कांस्टेंट, बी डिटर्मिनेंट है तो बाहर आ सकता है, तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपका आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। फिर से देख लीजिए इसको, ये आपको गिवन थी, ये प्रॉपर्टी हमारी फर्स्ट ही थी। इसमें क्या किया, ए को रिप्लेस कर दिया ए बी से, फिर हमने क्या, प्री मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए से दोनों तरफ कर दिया। ठीक, जब प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ए बी को क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए। अब ये ए और बी दोनों कांस्टेंट है तो ये पहले आ सकते हैं, तो पहले आ गए, इनको लिख लिया इधर, और ये एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये और ये कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे बी आपका जो बच रहा है उसको यहाँ ना लिख के, आप इसकी ज़रूरत है नहीं, इसको हटा के यहाँ पे हम सीधे क्या लिख देंगे, बी। ठीक,
तो ये b आ गया। अब b से हमने एडजॉइंट ऑफ b से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ गया। ठीक, फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद एडजॉइंट ऑफ b इंटू बी, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू आई की मतलब वैल्यू 1, तो ये इसकी और इसकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ठीक, तो ये आपका आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है? एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए, एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए इज इक्वल टू k की पावर n-1 और दूसरा एडजॉइंट ये। ठीक, अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, तो जैसे हमने यहाँ a को रिप्लेस किया था ab से इस वाले में, अब a की जगह पर ka लिखेंगे इसी में। a एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a in। ठीक, a को रिप्लेस कर देंगे किससे? k से, तो ये ka आ जाएगा और ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ka इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ka। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ k को हम क्या लिख सकते हैं? k की पावर n और डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है, ये आया। अब यहाँ पे हमको क्या लेना है? ka लेना है। ठीक, ka लेने के लिए अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? k तो आपका कांस्टेंट है, वो इधर चला जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a ऑफ एडजॉइंट ka इज इक्वल टू k की पावर n-1 ऑफ a। ये आ गया। ठीक, ये आ जाएगा। अब a को हटाना है तो एडजॉइंट a कर देते हैं, तो एडजॉइंट a से प्री मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दो, तो क्या आ जाएगा? एडजॉइंट a से मल्टीप्लाई इंटू a, एडजॉइंट a इंटू a, और क्या है? एडजॉइंट ka इज इक्वल टू k की पावर n-1 a, डिटर्मिनेंट ऑफ a। डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड a, ये और ये कैंसिल हो जाए, तो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ka इज इक्वल टू k की पावर n-1। ये आपका आ गया n-1। और एक चीज़ और, इसका एडजॉइंट रह गया तो वो आएगा इधर, एडजॉइंट ऑफ a। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ a। तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। फिर एक और प्रॉपर्टी है, वो भी देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5, एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ n-2 इंटू a। ठीक, अब a यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, a की जगह पर एडजॉइंट a लिख देंगे। जैसे हमको गिवन क्या था? a
एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। तो यहाँ पे ले लो ए को चेंज कर देंगे किस में, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए और यहाँ पे क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए आई एन। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए और एडजॉइंट इसको रखना है, इसको हटाना है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों तरफ हम क्या कर दें, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड हमको पता है n-1 होता है, तो यहाँ तो n-1 अपॉन हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए और फिर एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, ये आपका क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 आई एन। ठीक, ये लिख सकते हैं। अब देखिए, अब एडजॉइंट ऑफ ए आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, ए से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देते, ए से दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो ए एडजॉइंट ऑफ ए ये आएगा, और इधर एडजॉइंट ऑफ ए ये आएगा, इज इक्वल टू an-1 इंटू ए आएगा। आई एन से कोई मतलब ही नहीं, वो तो 1 ही रहता है। ठीक, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक, और ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 इंटू ए। ये ए इधर जाएगा तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ n-2 हो जाएगा इंटू ए आ जाएगा। तो ये आपका, ये वाली भी आपकी प्रूफ हो गई। ठीक, अब 6th देखते हैं। 6th, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की पावर 2। ठीक, ये होगा, तब क्या हो जाएगा देखते। अब इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमने एडजॉइंट ऑफ ये निकाला, इसी का यूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ n-2 इंटू ए। अब दोनों तरफ हम इसमें मॉड ले लेते हैं या डिटर्मिनेंट ले लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट जब लेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इसी को सॉल्व करना होगा। जब ये बाहर आता है, जब ये बाहर आएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, ये जितने पावर का n का है तो यहाँ n और इसमें क्या हो जाएगा, इसकी पावर n आ जाएगी, है ना। इसकी पावर आपकी क्या आ जाएगी, n आ जाएगी। ठीक, किसकी पावर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2 की पावर कितनी आ जाएगी, n। ठीक, और क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, इसकी पावर क्या आ जाएगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर ये n से मल्टीप्लाई तो n² - 2n आ जाएगा, और ये और आएगा तो ये हो जाएगा मॉड ए की पावर n² - 2n + 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं,
मॉड ए n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका प्रूफ हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। अब इसमें हम चाहे जितनी बार एडजॉइंट ने 2 लिया है तो यहाँ पावर 2 आई है। अगर यहाँ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये दिया है तो 1 2 3 4 एडजॉइंट है तो n माइनस 1 की पावर कितना 4। इस तरीके से हम ये फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो ये आपकी एडजॉइंट की इतनी प्रॉपर्टीज़ थी। आई होप सभी को ये प्रॉपर्टीज़ समझ में आई होंगी। ये प्रॉपर्टीज़ आपको लर्न करनी है, जो इसे प्रूव कराया है वो आपको दिमाग में रखना है कैसे प्रूफ हुआ है, और कल हम इनके कुछ क्वेश्चंस आपको लगवाएंगे। ठीक है, इसी पे डिपेंड। तो आज पहले काम ये है कि आप इन प्रॉपर्टीज़ को कैसे लगी हैं, कैसे प्रूफ होंगी, वो ढंग से समझिए। फिर कल हम इस पे डिपेंड कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है क्लास, तो आई होप सभी की समझ में ये आया होगा, है ना। तो आप अपने बुक के इसके क्वेश्चंस ट्राई करिएगा। ठीक है, बाकी कल हम इसके क्वेश्चंस लगवाएंगे क्लास में। तो आज के लिए इतने, थैंक यू।